अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फो मेडिकल। आज हम पढ़ेंगे अबाउट नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि नर्वस सिस्टम इज अ सिस्टम दैट दे डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड ऑफ द चेंजेस इनटू द बॉडी एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो ये तो रहा नर्वस सिस्टम का डिफिनेशन। नर्वस सिस्टम हमारे साथ तीन चीजों पे मुश्तमिल है। तो उनमें से सबसे पहले आता है ब्रेन, फिर आता है स्पाइनल कॉर्ड एंड थर्ड नंबर पे आता है नर्व्स। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड वाला जो है दैट इज कॉल्ड सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे दैट आर कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अलावा तीसरी चीज जो है वो है नर्व्स। जिस तरह हमने नर्वस सिस्टम की डिफिनेशन में भी पढ़ा कि दैट द नर्वस सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ द बॉडी दैट दे रिस्पॉन्ड्स एंड दे डिटेक्ट द चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी में सारे हमारे साथ नर्व्स आते हैं। जितने भी नर्व जाते हैं दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये हमारे साथ हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नर्व्स वाला जो है हमारे साथ क्या हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नर्व्स कि नर्व्स हमारे साथ क्या चीज है और ये किस तरह से काम करते हैं। तो नर्व्स को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इट इज नथिंग बट द चेन ऑफ न्यूरॉन। बहुत आसान सा डिफिनेशन है इसका कि इट इज नथिंग बट द चेन ऑफ न्यूरॉन। सिंपल डिफिनेशन है इसका। अब न्यूरॉन हमारे साथ क्या चीज है, तो न्यूरॉन जो है इसको ब्रेन का बेसिक यूनिट भी कहा जाता है, यानी बहुत सारे न्यूरॉन्स जो है वो जमा होके ब्रेन बनाता है। तो थोड़ा सा हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पे नजर डालते हैं कि न्यूरॉन असल में क्या चीज है। तो ये हमारे साथ है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है वो बिल्कुल एक आर्म सेल की तरह होता है, यानी कुछ चीजें उनमें आर्म सेल्स की तरह होती है। जिस तरह से आपको ये नजर आ रहा होगा, ये जो है ये न्यूरॉन का न्यूक्लियस है जो कि आर्म सेल्स में भी पाया जाता है। न्यूरॉन जो है ये बिल्कुल आर्म सेल की तरह दिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है आर्म सेल से। अब सिमिलरिटी इसमें क्या है आर्म सेल में न्यूरॉन में, और डिफरेंसेस में क्या आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो जिस तरह एक आर्म सेल में न्यूक्लियस होता है एग्जैक्टली न्यूरॉन में भी एक ये जो है ये वाला पार्ट दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये जो फाइबर्स की तरह आपको बाहर की तरफ से निकली हुई चीजें नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। जब बाकी जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है ये वाला पार्ट ये जो यहां तक पहुंचा है दैट इज कॉल्ड एक्सॉन। इसको एक्सॉन कहा जाता है। और ये वाला पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एंड ऑफ एक्सॉन। एंड ऑफ एक्सॉन। ये जो आपको शेड सा नजर आ रहा है ये वाला एरिया दैट इज कॉल्ड माइलिन शील्ड। तो ये तो हमारे साथ हो गया न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं न्यूरॉन की फंक्शन की कि न्यूरॉन जो है एग्जैक्टली किस तरह से काम करता है। तो न्यूरॉन जो है ये हमारे साथ कुछ इस तरह से काम करता है कि फर्स्ट करो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो जब मैं यहाँ पे वॉइस बोर्ड को टच करता हूं तो यहाँ से डायरेक्ट मैसेज जाता है मेरे ब्रेन को, और ब्रेन ये डिटेक्ट करता है कि आपने किसी चीज को टच किया। क्योंकि हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं तो ये टच वाले रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं और इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा। जब इलेक्ट्रिकल करंट जो है मेरे फिंगर में जनरेट हो जाए तो वही करंट के थ्रू ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को मैसेज पास कर देता है। फर्स्ट करो ये मेरे साथ एक न्यूरॉन में इरेज कर लेता हूं। तो ये मेरे साथ हो गए डेंड्राइट्स, ये हो गए एक्सॉन और ये हो गया एंड ऑफ एक्सॉन। तो जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज पास होता है तो ये फुल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होता, बल्कि इनके बीच एक खास गैप होता है। यहां से चूंकि ये एंड ऑफ एक्सॉन हो गया तो जाहिर सी बात है दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होगा तो दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स है वो यहां से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके बीच एंड ऑफ एक्सॉन या टेल ऑफ एक्सॉन और डेंड्राइट्स के बीच एक खाली गैप होता है। तो डेंड्राइट जो है ये मैसेज रिसीव करता है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो जनरेट हो जाए और उस टाइम जब ये दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचता है तो यहाँ पे एंड ऑफ एक्सॉन और डेंड्राइट्स के बीच गैप होता है। तो जब ये करंट जो है ये एंड ऑफ एक्सॉन तक पहुंच जाता है तो ये एक खास किस्म के केमिकल्स जो है वो
खारिज करना शुरू कर देते हैं। तो जब वो केमिकल खारिज करना शुरू कर देते हैं तो वही केमिकल जो है वो डेंड्रॉइड्स रिसीव कर लेता है। तो जब वो केमिकल रिसीव करता है तो उसी तरह वो मैसेज जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच जाता है। तो ये एंड ऑफ एक्सॉन और डेंड्रॉइड्स के बीच जो खाली गैप है दैट इज कॉल्ड सिनॉप्स। दैट इज कॉल्ड सिनॉप्स। अच्छा, तो इस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेजेस जो है वो पास होते जाते हैं। अच्छा, न्यूरॉन जो होते हैं हमारे साथ 3 टाइप्स के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स एंड रेले न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन जो है वो कौन से न्यूरॉन्स है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये हमारे साथ वो न्यूरॉन्स है जो बॉडी से मैसेज ले जाता है ब्रेन तक, दैट इज कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन। इस तरह से इंग्लिश में आप अपने साथ लिख सकते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन्स आर दैट न्यूरॉन दैट दे कैरी मैसेज फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन, दैट आर कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन। अब आते हैं मोटर न्यूरॉन की तरफ। मोटर न्यूरॉन जो दिमाग से बॉडी की तरफ मैसेज ले जाता है दैट इज कॉल्ड मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन अपने साथ ऐसा आप लिख सकते हैं कि दे ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द बॉडी। अच्छा, तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे साथ रेले न्यूरॉन्स। रेले न्यूरॉन जो है ये हमारे साथ वो न्यूरॉन्स है जो कि सीएनएस में आपस में मैसेज पास करते रहते हैं, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो जो आपस में मैसेज पास करते रहते हैं दैट आर कॉल्ड रेले न्यूरॉन। इंग्लिश में आप अपने साथ लिख सकते हैं कि दे ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम one part of the central nervous system to another part of central nervous system. They are called relay neuron. तो ये था आज हमारा टॉपिक नर्वस सिस्टम का सेकंड नंबर जो पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आज हमने इसमें न्यूरॉन पढ़ा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ा, जो कि ऑब्वियसली उसमें नर्व्स होते हैं, नर्व्स के कितने पार्ट्स होते हैं, नर्व किस चीज से बना होता है और न्यूरॉन जो होते हैं वो मैसेज किस तरह से ये पास करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं ये जो पार्ट रहेगा या सीएनएस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इसको मैं पूरी डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज।